नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग अर्थराइटिस के एक महत्वपूर्ण प्रकार गाउट पर चर्चा करेंगे। गाउट में हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जिनमें साइनोवियल फ्लूइड निकलते हैं, उन जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड ज़्यादा जमा होने लगता है, तब धीरे-धीरे उनकी कार्टिलेजेज घिसने लगती हैं और फिर सभी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। यह रोग मूलतः हमारे गलत आहार विहार की वजह से उत्पन्न होता है। जब हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे विशेष करके मांस की स्थितियों में, तब यह समस्या उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। यद्यपि हमारे शरीर में जो भी कुछ भी हम खाते हैं, उनसे कुछ न कुछ यूरिक एसिड निकलता है, लेकिन वह पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वह किन्हीं कारणों से शरीर के अंदर जमा होने लगता है, तब यह गाउट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या के समाधान में यदि हम सूर्य नमस्कार की कुछ क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, तो यह समस्या कभी हो ही नहीं सकती है। और जिन्हें हो भी गई है, वे इसके दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक बच सकते हैं और उनका जीवन सामान्य रह सकता है। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। तो अपने स्थान पर अब हमें खड़े हो जाना है और सूर्य नमस्कार के लिए श्वास को सामान्य रखते हुए हाथ को इस तरह से रखें और अब श्वास अंदर लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। श्वास अंदर लेते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएं। श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं और यहां पर अब श्वास सामान्य रखें। श्वास फिर बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। श्वास अंदर लेते हुए अब इस तरह से ऊपर उठें और अब श्वास बाहर निकालते हुए ऊपर आए। श्वास अंदर लेते हुए एक पैर को आगे, श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर और बाहर निकालते हुए रिलैक्स। तो यह तो हमारे राइट पैर से हुआ। यही क्रिया यदि हम बाएं पैर से भी कर लेते हैं तो एक राउंड हुआ। शुरू में 2 या 3 राउंड का अभ्यास करें, धीरे धीरे इसके 8-10 राउंड तक आए और प्रतिदिन नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखें कि योग का अभ्यास सजगता विकसित करने के लिए होना है, आध्यात्मिक विकास के लिए होना है। रोग को दूर करने के लिए योग का अभ्यास नहीं करें, अन्यथा जब आपका रोग दूर हो जाएगा तो फिर आप योग बंद कर देंगे और फिर से रोग दोबारा हो जाएगा। तो इसलिए समस्या की जड़ को मिटाना है यदि, तो हमें निश्चित रूप से रोग से बचने के लिए नहीं, आध्यात्मिक विकास के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए, कि ताकि और भी कोई समस्या भविष्य में जन्म लेने पाए, ना मानसिक, ना शारीरिक, ना आध्यात्मिक। तो इस तरह से इन आसनों का अभ्यास के साथ अब हम मार्जारी आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के घुटनों में थोड़ा सा गैप रखें, पीछे पंजों में भी गैप रखें, हाथ की हथेलियों में भी गैप रखें और अब हाथ और पैर को बिल्कुल स्थिर रखते हुए रीढ़ को जितना नीचे ला सकते हो लाएं और सिर को ऊपर। और इसी तरह अब दूसरी स्थिति में रीढ़ को ऊपर ले जाएं और सिर को नीचे, फिर रीढ़ नीचे सिर ऊपर, रीढ़ ऊपर सिर नीचे। इस तरह इसका अभ्यास 10 से 12 बार करेंगे और अब इसके बाद फिर वज्रासन में इस तरह से बैठ जाए। अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथ को इस तरह से ऊपर उठाएं, श्वास अंदर लेते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए थोड़ा आगे की ओर झुकें, जितना कंफर्टेबल झुक सके और यहां अब श्वास को सामान्य कर लें। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर आए और श्वास बाहर निकालते हुए नीचे आ जाए। और अब इसके बाद एक अगले आसन के लिए तैयार हो और वह आसन है पवन मुक्त आसन।
लेट जाएंगे अपनी जगह पे, पीठ के बल, क्योंकि समस्या के मूल कारण में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होना, जिससे हम यूरिक एसिड आदि को नहीं पचा पाते हैं, और दूसरा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी कि हमारी निष्क्रिय जीवन शैली, और तीसरा इसका मूल कारण है मानसिक और भावनात्मक असंतुलन। इन तीनों को योग के द्वारा हमें दूर करना है। तो पवन मुक्तासन अभ्यास बहुत उपयोगी होगा। एक पैर को इस तरह से मोड़े और हाथ की हथेलियों से घुटने को पकड़े। यदि घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता हो अर्थराइटिस या गाउट की वजह से, तो हम यहां भी पकड़ सकते हैं। ऐसे करें और फिर सिर को ऊपर उठाएं, श्वास अंदर लें, नीचे की ओर लाएं और फिर पैर को ढीला छोड़ दें। अब इसके बाद यही क्रिया हमें दूसरे पैर से करना है, पूरी सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ करना है। दोनों पैर से करें। तो इसका यह एक राउंड है। इसके 5 से 6 राउंड का अभ्यास प्रतिदिन करें और फिर देखें कि आपको काफी इसी से लाभ और आराम मिल जाता है। अब उसके बाद हम उठ करके बैठ जाएंगे और प्राणायाम कर लें। किसी भी ध्यान के आसन में बैठें, जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है। बेहतर तो पद्मासन और सिद्धासन ही होता है, लेकिन यदि जोड़ों में ज़्यादा दर्द है या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उस स्थिति में आप सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। और फिर इसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सुधारता है और जो वात, पित्त और कफ है, इसके इम्बैलेंस को भी दूर करता है। तो आइए इसका अभ्यास कर देखते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर इस तरह से रख ले और बाई नासिका से अब हमें गहरी श्वास झटके से अंदर लेनी है और गहरी श्वास झटके से ही बाहर निकालनी है, इस तरह से। इसी तरह से इससे 25 श्वास का अभ्यास करें। इसी विधि से 25 श्वास का एक नाक से किया, फिर 25 श्वास का दूसरी नाक से, दाहिनी से। हमेशा शुरू बाईं से ही करें। तो दाहिनी से अब करते हैं। और फिर यही क्रिया दोनों नाक से एक साथ। लेकिन याद रखें, यदि उच्च रक्तचाप या हृदय रोग आदि की शिकायत हो, तब फिर भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना है। अब इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी अभ्यास देख लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम हर एक स्थितियों में किया जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। बस इसमें दाहिने थंब को दाहिनी नॉस्ट्रिल पर रखें और अब बाईं नासिका से धीमी, लंबी और गहरी श्वास लें, इस तरह से। पूरा भर जाए तब अब आप बाईं को बंद करके दाहिनी से निकालेंगे। धीमी, लंबी और गहरी निकाला। अब इसी से धीमी, लंबी और गहरी फिर ले भी लें। और निकालेंगे दूसरे से। यह हमारा एक राउंड नाड़ी शोधन हुआ। प्रारंभ 12 राउंड से करें, फिर धीरे धीरे राउंड्स की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, 24 कर सकते हैं और 36 तक कर सकते हैं। इसमें कुंभक पहले न जोड़ा जाए, बाद में फिर कुंभक भी जोड़ा जा सकता है योग के मार्गदर्शन में। और अब ध्यान रखें कि प्रोटीन से बनी चीजें कम से कम खाएं। जैसे मान लो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी भी हैं और फिर ये समस्या है, तो इसका मतलब है कि जैसे दाल है, दूध है, मटर है, पनीर है, इन सब को जो हम खाते हैं, इनके इंटेक को कम कर दें। पानी के इंटेक को बढ़ा दें, घूंट घूंट भर पानी पिएं। ये नहीं कि पानी गटाक से पी लिया, घूंट घूंट करके बैठ करके पानी पिएं। और फिर प्रतिदिन थोड़ा सैर आदि का अभ्यास करें
और ध्यान जरूर करें, क्योंकि योग का अभ्यास आध्यात्मिक विकास के लिए होता है। योग का अभ्यास रोग को दूर करने के लिए नहीं होता है। जब आप आध्यात्मिक विकास करते हैं तो रोग अपने आप ही दूर होता है, और यह परमानेंटली फिर दूर हो जाएगा, अन्यथा फिर दोबारा भी आने की संभावना रहती है। नमस्कार।